बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बताते जाऊं, उत्तराखंड में आफत की बारिश का अलर्ट है। 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट है। टिहरी में बारिश की वजह से स्कूल बंद, लोगों से सावधान रहने की अपील। 18 सितंबर तक जारी रह सकती है बारिश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी में बारिश की वजह से स्कूल बंद है। इस समय पहाड़ के अगर हालातों की हम बात करें तो देखिए कई जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और बारिश की 18 सितंबर तक संभावनाएं जताई गई है, यानी कि 18 सितंबर तक पहाड़ में लगातार बारिश हो सकती है। हालांकि पहाड़ के मौसम की हम बात करें तो चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, बसंत का मौसम हो, बारिश का सिलसिला यहाँ पर लगा ही रहता है। लेकिन लगातार बारिश की वजह से इस बार उत्तराखंड को आपदा का दंश झेलना पड़ा। 18 सितंबर तक अभी भी बारिश जारी रह सकती है। जब लोगों को उम्मीद थी कि मानसून का जो प्रभाव है वो कम होगा, लेकिन अभी भी देखिए 18 सितंबर तक 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इन अगर 7 जिलों की हम बात करें तो जाहिर तौर पर चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील की है। 18 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है, लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में आफत की बारिश का अलर्ट है। 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टिहरी में बारिश की वजह से स्कूल बंद है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए लगातार हो रही बारिश की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां पर भी बाधा आ रही है। चाहे बात हम छेनागाड़ की करें या फिर थराली या धराली की करें, जो सड़कें वॉश आउट हो चुकी है उसका निर्माण कार्य भी एक बार फिर से अड़चनों के जरिए जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अड़चनें बार बार बारिश की वजह से आ रही है। दिग्विजय अल्मोड़ा से और धनराज देहरादून से समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले धनराज के पास हम चलते हैं। धनराज, देखिए बारिश का अलर्ट 18 सितंबर तक जारी किया गया है। एक ऐसे समय में जब लोगों की उम्मीद थी कि जब मानसून का प्रभाव कम होगा तो उन्हें इस मानसून के दंश से कहीं ना कहीं राहत भी मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहना कि लोगों को उम्मीद थी कि जो आफत की बारिश उत्तराखंड के अंदर लगातार बरस रही है उससे कहना कहीं राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अभी देखिएगा कि मानसून यानी कहा जा सकता है कि अपने आखिरी पीक पर है और ऐसे में कहना कहीं लगातार उत्तराखंड के अंदर जो आफत की बारिश है वो लगातार देखने को मिल रही है। और भी देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से पूर्वानुमान जारी किया गया है तो उससे कहना कहीं उत्तराखंड वासियों की जो धड़कने हैं वो और भी तेज बढ़ने लगी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी 18 सितंबर तक कहना कहीं इसी तरीके से मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। और भी देखिएगा कि चारधाम यात्रा के दिन मैं यहाँ पर बात करूँ तो चारधाम यात्रा पर भी कहना कहीं इसका असर जरूर पड़ा है, क्योंकि आप देखिएगा कि अभी तक देखा जाए तो चारधाम यात्रा स्थगित की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो चारधाम यात्रा की तरफ बढ़ने लगा है। लेकिन मैं देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से जैसे अनुमान जारी किया गया है और साफ तौर पर आज भी देखिएगा कि 4 जिले ऐसे हैं कि जहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसको देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और लगातार देखा भी जा रहा है कि प्रशासन कहना कहीं अलर्ट मोड पर है और तमाम ऐसी जगह जहां पर अभी भी देखा जाए कि कुछ जगह ऐसी थी कि जहां पर आपदा के देखने को मिली थी और तमाम जो आपदा के कारण नुकसान है वो वहां पर हुआ था और रेस्क्यू अभियान अभी भी वहां पर इस तरीके से जारी है। वो रेस्क्यू अभियान में भी कहना कहीं मौसम बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मौसम यहाँ पर बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है। और दिग्विजय के पास हम चलते हैं। दिग्विजय, देखिए अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बारिश का कहर लगातार जारी है। ऐसे में अल्मोड़ा में अभी तक कितने रास्ते बाधित हैं, जो निर्माण या विकास के कार्य हैं उन पर कितना असर पड़ता दिखाई दे रहा है? अल्मोड़ा की बात करें, यहाँ का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय NH 109 है वो बारिश लगातार प्रभावित हुआ है। हम कल की बात करें, कल यहाँ सुबह की लगातार बारिश थी, 3-4 घंटे की बारिश में वो NH फिर से बंद हो गया था। अभी भी NH पे काम चल रहा है और वहाँ अगर बारिश होती है तो बारिश होने के साथ ही वो रास्ता बंद हो जा रहा है। वहाँ पर प्रशासन ने हैवी मशीनें तैनात की गई हैं कि जैसी मलबा को हटाया जाए। आज ही बारिश की संभावना अल्मोड़ा जिले में व्यक्त की गई है। बादल से आसमान पटा हुआ है। अमूमन गर्मियों की बारिश में यह होता है कि एक जगह बारिश, दूसरी जगह बिल्कुल बारिश नहीं होती है, खंड वर्षा इसे कहते हैं। तो इसका असर यहाँ देखने को मिलता है और खंडी वर्षा कई बार इतनी ज्यादा होती है कि गाढ़ गधेरे तो उफान में आ जाते हैं और जो पहाड़ की सड़कें हैं उनके लिए ये गाढ़ गधेरे मुसीबत बन जाते हैं। मुसीबत अभी भी टली नहीं है। बादलों को देख के ऐसा लग रहा है सुबह में आसमान में
खूब बादल थे, लग रहा था कि अब मौसम बरस जाएगा, लेकिन यह गनीमत रही कि आज यहाँ बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश की संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। आसमान में बादल हैं, प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है। जो भी संवेदनशील इलाके हैं उसके आसपास जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। प्रशासन की अब की बार जो आपदाई है उसको देख के जो ऊपर से निर्देश मिले हैं केंद्र से और राज्य से, उसको लेके पूरा महकमा अलर्ट मोड में है। कहीं भी कुछ घटना होती है तो उसको लेके सारे अधिकारी जो हैं बिल्कुल तत्काल मौके पे पहुंचने के लिए उनसे तैयार रहने को कहा गया है। जी बिल्कुल, आप लोग बने रहिए हमारे साथ और इसी के साथ दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि कहां कहां पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया। देखिए, देहरादून की बात करते हैं, पौड़ी गढ़वाल की बात करें, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, इन तमाम जगहों पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।